Assalamu alaikum. I am Tahira Farooq, the head teacher of Al Rashid International School. Today I am going to show you how to teach the students by learning, doing and playing method. जैसा कि हमारे स्कूल में बहुत सारे टीचिंग एड्स हैं और उन्हीं टीचिंग एड्स के ज़रिए हम बच्चों को प्लेइंग एंड डूइंग मेथड्स सिखाते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारी एक टीचर है, ये आपको एक्सप्लेन करेगी कि मैथ्स के लिए हम कौन कौन से टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं। मैम प्लीज़ एक्सप्लेन। मैम, जब हमारे पास कोई बच्चा आता है नर्सरी का जिसको ये नहीं पता होता है कि हाउ टू राइट, हाउ टू रीड, तो हम उसको पहले ये बोर्ड देते हैं और ये पेंसिल देते हैं, उसको सिखाते हैं कि हम कैसे हाथ में पेंसिल लें, ठीक है। फिर हम उस बच्चे को बोलते हैं आप इसको सर्कल करो, फिर ये जो लाइंस हैं इनको आप ट्रेस करो, ठीक है। वो पहले ट्रेसिंग सीखता है कि मुझे पेंसिल कैसे पकड़ना है, ये कॉपी है, कॉपी को कैसे लेना है। तो उसके बाद जब वो ये सब कुछ पेंसिल सीखता है कैसे लेना है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम उसको ट्रेसिंग सिखाते हैं इस बोर्ड से, मैग्नेटिक बोर्ड से। ये हम बच्चे को देते हैं मैग्नेटिक बोर्ड। मैग्नेटिक बोर्ड से वो क्या सीखता है, मैग्नेटिक बोर्ड हम उसको देते हैं, हम उसको बोलते हैं ये पेन लो और इनको ट्रेस करो। जब वो ट्रेस करता है तो ये मैग्नेट्स ऊपर आ जाते हैं, तो बच्चा बहुत ही खुश हो जाता है जब ये देखता है मैग्नेट्स आए। वो कहता है शायद ये मैंने ही बनाया, ठीक है। फिर हम उसको ये कंसेप्ट देते हैं, बेटा जो आपने ये बनाया मैग्नेट से, इसी को हम ज़ीरो कहते हैं। इसी तरह 1 वो ट्रेस करता है 1 और हम उसको कहते हैं कि ये 1 है। इसी तरह 2, 3, 4 और इसमें कुछ साइंस भी हैं, ये हायर के लिए है, लेकिन हम बच्चों को पहले ये थोड़ा सा कंसेप्ट देते हैं साइंस का। जैसे कि इसमें प्लस साइन है, हम उसको बोलते हैं बेटा ये जो साइन है प्लस है, एडिशन में यूज़ हो जाती है। ये जो है ये माइनस है, ये हमें सब्ट्रैक्शन में यूज़ हो जाती है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और डिजिवल, ये हम सब कुछ इससे सिखाते हैं ट्रेसिंग से। इसके बाद जब उसको ट्रेसिंग में ये सब कुछ लर्न होता है कि डिजिट्स 0 से लेकर 1 तक, उसके बाद हम उसको ये वाले देते हैं। अगर आप देखोगे इसमें खाली एक होल है, तो हम बच्चे को क्या बोलते हैं, ये बॉक्स देते हैं, बेटा इसमें देखो आप कितने फिक्स कर सकोगे। जो हमारा स्टूडेंट होता है वो बोलता है मैम इसमें एक ही फिक्स हो जाएगा क्योंकि होल जो है वो एक ही है। तो हम बोलते हैं बेटा ये जो एक है इसका साइन है, इसका सिंबल है 1, तो इसी को हम 1 कहते हैं। इस तरह से बच्चे को पूरा कॉन्सेप्ट आता है 1 किसे हम कहते हैं। इसी तरह फिर 2 को ये देते हैं, इसमें जो होल्स हैं वो 2 है, तो स्टूडेंट जो होता है वो इसमें ये रखता है मैम इसमें 2 ही पहुँचे, 1 और 2, तो हम इसको क्या कहते हैं, बेटा ये जो 2 है इसका सिंबल है 2, इसको हम 2 कहते हैं। इसी तरह से उसको ये कॉन्सेप्ट मिल जाता है 1 से लेकर ये जो डिजिट्स हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं 1 से लेकर 9 तक, उसको ये सब कुछ समझ आ जाता है। इसके बाद जब उसको ये नंबर समझ आ जाते हैं 1 से लेकर 9 तक, उसके बाद हम उसको कॉन्सेप्ट देते हैं 10 का। हमने उसको 1 का कॉन्सेप्ट दिया, 1 का मतलब है 1, ठीक है। इसी तरह 2 का मतलब है 2, हमने 2 चीजें उठाई, ये है 2, ठीक है। उसको 9 तक अब ये ट्रेसिंग में भी समझ आया 9 तक कितने हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमें उसको 10 का कॉन्सेप्ट देना है, तो वो कैसे देंगे, हम एक साथ ये 10 पेंसिल्स जो है वो एक साथ लेते हैं, हम उसको कहते हैं बेटा ये है 10। अब हम ये कैसे लिखेंगे 10, हम क्या करते हैं 10 प्लेस में हम 1 रखते हैं और 0 रखते हैं 1 प्लेस में, मतलब कि 10 इसमें आते हैं 1 और 1 जो है वो कुछ नहीं आता इसमें, इसलिए हमने 0 यहाँ पे रखा। इसी तरह से उसको थोड़ा सा कंसेप्ट मिलता है प्लेस वेल्यू का, ये 1 प्लेस है, ये 10 प्लेस है। इसी तरह फिर 11, 12, 1 + 1 11, हम उसको कहते हैं ये 10 है और ये 1 है, 10 + 1 हो गया 11, तो उसको समझ आता है 1 10 है और 1 1 है, ये है 11, ठीक है। इसी तरह 12, 13, 14, फिर 20 में हम क्या करते हैं, 20 में हम दूसरे 10 का बंडल ऐसे ही बनाते हैं, 10 + 10 हो गए 20, हो गया 2, और 1s में वहां पे भी कुछ नहीं आता है, तो वहां पे हम लगाएंगे 2 + 0 1 स्पेस में, 2 + 0 हो गया 20, ठीक है।
तरह से उसको ये कॉन्सेप्ट भी मिलता है 2 10s + 0 1s हो गया 20, और ये उसको कॉन्सेप्ट मिलता है 1s और 10s का भी। इसमें नंबर्स 1 से लेकर 20 तक जब उसको समझ आया कि 10 क्या है 20 क्या है, फिर हम उसको ये नंबर्स देते हैं, ठीक है। हम ये ऐसे नीचे डालते हैं नंबर्स इसमें से निकाल के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स निकाले, तो हम इसमें इसको क्या कहते हैं, बेटा आप इनमें से कोई भी उठा और इनमें से इसमें रखो, ठीक है, इस बॉक्स में फिर से फिट करो। तो वो क्या करता है, वो इस बोर्ड में इसको रखने की कोशिश, अगर वो 8 में डालेगा तो ये फिक्स नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे बेटा और किसी में ट्राई करो, उसने 9 में ट्राई किया। तो अब उसको इससे ये भी समझ आता है ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स, पहले 1 है तो 1 ही आएगा, 2 है 2 ही आएगा। और इससे उसको और एक कंसेप्ट मिलता है बिटवीन 7 और 9 के बिटवीन कौन सा नंबर आता है, 7 और 9 के बिटवीन 8 डिजिट आता है, तो बिटवीन का कॉन्सेप्ट भी उसको क्लियर हो जाता है। 7 से 8 से पहले कौन सा डिजिट आता है, वो कहता है मैम 7 है तो ये 8 से पहले आता है, बिफोर का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है। और 8 के बाद बेटा कौन सा नंबर है, ये 9 है मैम, तो ये किसके बाद है, ये आफ्टर आता है नंबर 8 के बाद। What comes after 8? It's 9. तो what comes before, what comes after and what comes between. टिप्स का इसमें से उसको पहले ये निकालना है, मेंटल एक्टिविटी है, ये कैसे निकालना है, ठीक है। एक तो वो मेंटल एक्टिविटी हो जाती है, और दूसरा शेप्स का, ये किसकी शेप है, हम उसको बोलते हैं जो कोई भी राउंड शेप का होगा उसको हम सर्कल कहते हैं। तो उसको याद रहता है राउंड शेप में जो भी अब उसको मिलेगा वो कहेगा ये शेप है सर्कल की, और उससे इसको कलर्स भी लर्न हो जाएगी, ये किस कलर का है, हम कहते हैं बेटा ये ऑरेंज कलर है, और वो ये लर्न करेगा कि ये कौन सा कलर है। जम्मू कश्मीर, तो बच्चे को हम एक कंसेप्ट देंगे, ये जम्मू एंड कश्मीर कहाँ पर आता है, तो वो इसको यहाँ लगाएगा तो उसे पता चलेगा कि ये नॉर्थ के टॉप में आता है। इसी तरह से अगर हम उनको बोलेंगे कि ईस्ट में हमारी लास्ट कौन सी स्टेट है, तो वो ये उठाएगा और ये हमारे पास अरुणाचल प्रदेश है। तो इसलिए हम दिखा सकते हैं उन्हें कि किस तरह से हमारे मुल्क को स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया है, या अगर उन्हें कंसेप्ट देना होगा कि हमारे पास सबसे जो बड़ी स्टेट है एरिया वाइज, तो वो इसमें से ढूंढेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, तो वो राजस्थान को देख सकते हैं, तो उन्हें लगेगा कि ये सबसे बड़ी स्टेट है। या सबसे छोटी सी स्टेट कौन सी है, तो इससे हम कंसेप्ट देते हैं कि इसकी जो लंबाई कितनी है नॉर्थ से लेकर साउथ तक, और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक कितनी इसकी लंबाई है। तो हम इसका बराबर इनका यह भी दिखा सकते हैं कि हमारे यहाँ जो साउथ इंडिया है तो वो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, तो उसका मतलब है कि वहाँ तीनों साइड से पानी है। तो इसके लिए यहाँ पर कलर भरा हुआ है, तो जिससे ये कंसेप्ट भी क्लियर होगा कि हमारा जो साउथ साइड है ये पेनिनसुलर क्यों कहलाता है, क्योंकि इसका जो साउथ वाला हिस्सा यहाँ से लेकर नीचे स्टेट्स है वो पानी से घेरी हुई है। तो इससे हमें इनको ये फिजिकल डिवीजन भी दिखा सकते हैं कि नॉर्थ में कौन सी स्टेट्स आती है हमारी, और साउथ में कौन सी स्टेट्स आती है, ईस्ट में कौन सी आती है, कौन सी वेस्ट में आती है। ओके, ये टीचिंग एड्स के बारे में मैम एक्सप्लेन कीजिए। हाँ जी, आप जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कलर्स है। मैं आज बच्चों को कलर्स के बारे में कुछ बता सकती हूँ। ये है यहाँ पे ये येलो कलर है, ये है ग्रीन कलर, ये ऑरेंज कलर है, और ये है रेड कलर। और यहाँ पे हमारा एक और टीचिंग ये है मटेरियल है, इसमें हम दिखा सकते हैं कि बच्चों को कि कैसे गेम खेली जा सकते हैं विद कलर्स। यहाँ पे ग्रीन कलर है, इसको हम यहाँ से आगे ले जा सकते हैं, फिर यहाँ पे वो बच्चे गेम खेले तो इससे ग्रीन कलर का कंसेप्ट क्लियर होता है। उसके बाद यहाँ ऑरेंज ले जा सकते हैं यहाँ पे, तो उससे वो ऑरेंज कलर उसका कंसेप्ट क्लियर होता है। फिर है येलो, तो ऐसे वो गेम खेलता है, उससे उसका येलो कलर कंसेप्ट क्लियर होता है। उसके बाद है ब्लू, फिर वो ब्लू कलर कंसेप्ट क्लियर होता है उसका। दूसरा बोर्ड है यहाँ पे गेम्स का, तो ये है रेड कलर, ये ब्लू है, ग्रीन है और येलो। उससे बच्चे को मज़ा आता है खेलने में, और साथ साथ वो कलर्स भी सीख सकता है, उससे वो बहुत सारा एंजॉय करता है। और यहाँ पे हमारा टेडी बियर है, इसमें भी बहुत सारे कलर्स लगा के, और वो कलर्स कंसेप्ट क्लियर होता है उसकी। और यहाँ पे आइसक्रीम है, ये वाला बोर्ड यहाँ पे है, इसमें आइसक्रीम लगाती है। बोलेंगे उठाने के लिए, तो यहाँ पे अगर वो रखेंगे तो उससे बोलेंगे कि ये कौन सा कलर है, ये पिंक कलर है, फिर उसको यहाँ पे फिर से पेस्ट करना है ऐसे,
और ये भी ग्रीन कलर, उसका कंसेप्ट क्लियर होता है। कलर्स के फ्लावर्स में तो हम बच्चे को इस चार्ट के ज़रिए भी कलर्स सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे वो काउंटिंग भी कर सकता है कि ये कितने कलर्स है, ये कौन सा कलर है, ये फ्लावर्स कितने हैं, ये रेड कलर है, ये वाइट कलर है, ये ग्रीन कलर है। हाँ मैम, अब आप बोलिए। जी मैम, आप देख सकते हो कि मेरे पास ये ग्लिटर शीट्स हैं और ये प्लेन कलर शीट्स हैं। इनसे मैं बच्चों को सिखा सकती हूँ कि हम कैसे कटिंग और पेस्टिंग कर सकते हैं। सबसे बेनिफिट तो बच्चों का ये है, इसमें वो कटिंग और पेस्टिंग सीख सकते हैं। और इनसे हम कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स कुछ बनाते हैं। क्लास में हम कभी किसी बच्चे का बर्थडे होता है या किसी और ओकेजन पे हम उसको कट करके देते हैं क्लास में। उससे बच्चे को खुशी मिलती है, बच्चा खुश भी हो जाता है और इंटरेस्टिंग भी बन जाता है। और साथ में आप देख सकते हैं मेरे पास ये TLMs हैं, पड़े हुए हैं। जैसे हम बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं, A to Z का कॉन्सेप्ट देते हैं। आफ्टर कॉन्सेप्टिंग फिर हम उनको पढ़ाते हैं A फॉर, उनको ये पता होती है A फॉर एप्पल, मगर ये नहीं पता होती है कि एप्पल क्या है, एप्पल है क्या। लेकिन जब हम उसको ये दिखाते हैं कि ये एप्पल है, फिर जब घर जाके कभी वो ये खाता है, फ्रूट तो बच्चे खाते ही है, जब उसको मामा एप्पल काट के देगी उसको याद आता है कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, ये वही है, A इज़ फॉर एप्पल। और साथ में उसकी स्पेलिंग भी हम उसको लर्न करवा सकते हैं इससे। B इज़ फॉर बॉल, ये बॉल उसकी ग्राउंड में मौजूद होती है। जब वो बच्चा खेलने जाता है तब उसको याद आता है हाँ ये वही बॉल है जो मेरे क्लासरूम में पड़ी थी। बस ये सब TLMs हैं। जी मैम, आप बताइए आप कैसे बच्चों को सिखाते हैं। जी, हम बताएं कि वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में। लेकिन जब हम एक्टिविटी क्लास लेते हैं हम इनको आपस में मिक्स करते हैं, फिर एक एक करके बच्चे को उठाते हैं और बोलते हैं कि आप इनमें से कोई एक एनिमल को उठाओ। जब कोई बच्चा ये एनिमल उठाता है, बोलते हैं कि कौन सा एनिमल है, वो बोलता है कि एनिमल ये काऊ है और ये डोमेस्टिक एनिमल है, इसको हम घर पर रख सकते हैं। कोई बच्चा जेब्रा उठाता है, वो बोलता है कि ये जेब्रा है, ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये जंगल में रहता है। जी जी। इसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स रखी है। ये उन बच्चों के लिए रखा है जो बच्चे स्टार्ट में स्कूल आते हैं, वो बहुत रोते हैं। उनका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए हम उनको ये खेलने के लिए देते हैं ताकि उनका इंटरेस्ट बढ़ जाए और वो कल के लिए खुद स्कूल आने के लिए तैयार हो जाए। जी जी। जैसा कि यहाँ पे हमें ये इंग्लिश के लिए टीचिंग एड्स हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चे को कैपिटल लेटर्स से। तो बच्चे को पहले हम सिखाते हैं कैपिटल लेटर, ये A है, दिस इज़ कैपिटल B, दिस इज़ कैपिटल C। फिर जब पहले पहचान हो गई बच्चे को, इस टीचिंग एड को फिर हम क्या करते हैं, हम इसको निकालते हैं ये सारे अल्फ़ाबेट्स, फिर नीचे कर देते हैं। फिर बच्चों को बोलते हैं कि अपनी अपनी प्लेस पे इनको सेट करो। जैसे A, ये मैंने A उठाया, जैसे मैंने बच्चे को बोला कि कोई आप अल्फ़ाबेट उठाओ, तो उसने उठाया A। अगर वो यहाँ पे फिक्स करेगा तो ये नहीं फिक्स हो जाएगा, बल्कि ये अपनी प्लेस पे फिक्स हो जाएगा। तो इससे बच्चे को समझ आता है कि A के बाद क्या आता है या B से पहले क्या आता है। ऐसे ही दूसरा टीचिंग एड है हमारे पास ये वाला। तो ये करके, ये जब बच्चे ने किया कंप्लीट, उसके बाद हम उसको ये वाला दिखाते हैं। जब इसने कैपिटल सीखा तो बच्चा खुद से अब बोलेगा कि दिस इज़ कैपिटल A, कैपिटल B। फिर जब वो उठाता है तो उसके नीचे से हमें स्मॉल लेटर्स का कॉन्सेप्ट आता है, जैसे स्मॉल A, ऐसे ही स्मॉल B, यहाँ पे स्मॉल C, जैसे यहाँ पे स्मॉल D। ऐसे ही बच्चे को हम ये एक्टिविटीज़ कराते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये वाला टीचिंग एड है, ये भी स्मॉल लेटर्स का ही टीचिंग एड है। इसकी ड्रिल भी हम बच्चे से करवाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जैसे हम A फॉर एंट, हाँ यहाँ पे हमारे पास एक तो वो टीचिंग एड्स छोड़ के हमारे पास है यहाँ पे ये वाला बॉक्स, इसमें कैपिटल B है और स्मॉल B है। जैसे ये है कैपिटल R, बच्चे को बोलेंगे ढूंढो इसमें कैपिटल, जैसे मैं उनको बोलूँगी कैपिटल A, कैपिटल B ढूंढ के मुझे दो। ऐसे ही फिर स्मॉल का बोलूँगी। फिर जब मैं बोलूँगी उनको कि S फॉर, वो बोलेंगे शू, मैं उनको बोलूँगी कि जी बेटा मुझे शू की शेप यहाँ से निकाल के दो। इस बोर्ड पे बना के, इस कार्ड पे वो बना के हैं शू। फिर जब उन्होंने सीखा ये सारा लेटर रिकॉग्निशन भी, लिखना भी,
फिर आएगा वर्ड जो हम यूकेजी से स्टार्ट करते हैं, जैसे शू। फिर यहाँ पे आता है लाइंस का कॉन्सेप्ट। जब बच्चे ने लिखना शुरू किया, बच्चे को हमें सिखाना है 4 लाइन का कॉन्सेप्ट। फिर हम यहाँ पे बच्चे को सिखाएंगे कि जी एस कितनी लाइंस में है, एच कितनी लाइंस में है, ओ कितनी लाइंस में है और ई कितनी लाइंस में है। ऐसे ही ये भी टीचिंग एड्स है हमें इंग्लिश के लिए। और दूसरा टीचिंग एड ये हम मैग्नेटिक बोर्ड पे यूज़ करते हैं। हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक बोर्ड है। जैसे जब मैं पढ़ाऊंगी उनको A फॉर एप्पल, B फॉर, तो पहुंचूंगी T तक या A तक। जैसे यहाँ पे T फॉर टॉय। जब ये मैं बच्चे से फिक्स कराऊंगी, बच्चे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट होगा, बच्चा खुद से फिक्स करेगा और बोलेगा टीचर नहीं मैं ही करूँगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे फुली प्लेइंग मेथड से टीच करते हैं बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चे यहाँ पे बिल्कुल भी बोर नहीं हो जाते हैं। इस तरीके से पढ़ाने से सबसे अहम चीज़ जो हासिल होती है हमारे बच्चों को, पुराने ज़माने में हम क्या करते थे, हम इज एंड वाज पढ़ाते थे। आज वो ज़माना नहीं रहा। आज पढ़ाना है हाउ एंड व्हाई। आज बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट के जिस तरह मैडम ने आपको कहा है, ये जो नंबर है हम 3 तरीके से यूज़ करते हैं। नंबर को वैसे काउंटिंग नंबर इस्तेमाल करते हैं, वैसे ऑर्डिनल नंबर इस्तेमाल करते हैं, वैसे ऑर्डिनल नंबर। आगे आगे ये सीखेगा खुद उन चीज़ों को, लेकिन इस वक्त अनकॉन्शियस हो या कॉन्सेप्ट देना है, ये ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, ऑर्डिनल नंबर क्या होता है और काउंटिंग नंबर क्या होता है। जिस तरह मैडम ने इस पर दिखाया है कि ये जो है ये निशानी है, सिर्फ निशानी है, साइन है, ये 2 चीज़ों को जाहिर करती है। इस तरह इस जो मैग्नेटिक टेबल है इस पर सिखाया उसने, इस तरह बच्चे को इंटरेस्ट में लग जाती है और खुद सीखता है। हम पुराने ज़माने में बच्चे को जब लाते ये 4 5 क्या हो गया, और अगर बिलो एवरेज पीरियड का भी कहता था 4 5 या 20 या, लेकिन आज वो नहीं है। कल ये आंसर ठीक था, किसी बच्चे को आप कहेंगे 4 पढ़े क्या हो गया, वो 20 बताएगा तो ठीक था, लेकिन आज कोई बोल रहे हैं कैसे है, उसको क्या कहेंगे हम, उस बच्चे को ऐसा ही कराएंगे, ये 3 है और 4 है, रखो इधर। फिर दूसरी दफा कहेंगे उसको और 4 ले लो, रखेगा इधर इसीलिए फिर और 4 ले लो। पहली 1 दफा, दूसरी दफा और तीसरी दफा 4, चौथी दफा 4 और 5वीं दफा 4। फिर उसको ये गिन लो, जब ये गिन लेगा तो भी बताएगा ये 20 है। और हम उसको कहेंगे जब हम 5 दफा या 4 दफा हम जमा करते हैं, इकट्ठे करते हैं तो 20 बन जाता है। तो उसको खुद को भी अंदाजा हो जाएगा ये मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग, इट इज रिपीटेड। इसी तरह तसव्वुर फिगर्स का बच्चों को खेलने से जबरदस्त लगा होता है, ये उठाएगा, इसमें बंद करेगा, साथ साथ मैडम बताती है ट्रायंगल है, ये सर्कल है, ये बाकी पैराग्राम है। तो इस तरह की चीज़ों को या यहाँ जो ये इसमें हम बच्चों को ये सर्कल भरने के लिए कहते हैं। इसमें जब 10 आ गए, अगर वो एक और लगाएगा तो गिर जाएगा, तो ये उसको पता चलेगा ये 10 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, ये मंजिल है, और ये 9 को, ये 1 को, ये 7 को, एक एक करके उसको बच्चे को सिखाएंगे। तो जो ये सबसे अहम जो है जिस मैडम ने भी दिया वो प्लेस वैल्यू का तस्वीर। आज हमारे स्कूलों में 8th क्लास 9th क्लास लड़का या लड़की हो, वो बोलता है कि अगर 0 दाएं तरफ होता है तो इसका वैल्यू है, ये 1 को 10 बनाता है, अगर बाई है तो वैल्यू नहीं है। लेकिन 0 पर 0 वैल्यू ऐसा, उसको इसीलिए जिस तरह मैडम ने सिखाया है, हम एक बंडल बना दिया 10 चीज़ों का, क्योंकि उसके पास तो पता है डिजिट हमारे पास 10 है, 0 स्मॉलेस्ट डिजिट है और ये 9 सबसे बड़ा डिजिट है। तो 9 के बाद उसको विषय नहीं पता, वो एक को जाहिर करता है, एक चीज़ से, 2 चीज़ों को 2 से, 3 चीज़ों को 3 से, 4 चीज़ों को 4 से। जब वो 9 के बाद उसके पास कोई डिजिट नहीं है, हम उसको कहेंगे हम इसकी 10 का एक बंडल बनाएंगे। जब वो बंडल बनाएगा तो फिर कहेंगे ये 10 का एक बंडल है और इसमें कोई नहीं। इसी तरह जब हम इस तरह 0 लगे तो ये इसका मतलब हो गया 10 का कोई नहीं है और यूनिट है, यूनिट प्लेस और 10 प्लेस, इस तरह उसको अंदाजा। और साथ में अगर आप देखोगे, अगर आप बच्चे को आज
इस जमाने भी मैं कहेंगे 41 को आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि सबसे पहले वो जब टेबल पढ़ता है 2 1 0 और हमें सिखाना है उसको 0 से, पहले 2 0 0 तब वो डिवीजन भी ठीक कर सकते। इसी तरह ये जब तक ये टीचिंग एड समझ अवेलेबल नहीं होंगे तब तक बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेंगे। एक बात फिर जरूरी है, ये जो मैथमेटिक्स और साइंस है, मैडम जब उर्दू मैडम उर्दू पढ़ाने के लिए जाएगी तो उर्दू में बात करेगी, उर्दू में सब कुछ सिखाएगी, इंग्लिश मैडम अंग्रेजी में सिखाएगी, कश्मीरी मैडम कश्मीरी में। लेकिन जब हम तक साइंस और खासकर मैथमेटिक्स का सवाल है, जब तक हम छोटे बच्चों को अपनी उसकी मादरी जबान जो हो, चाहे कश्मीरी हो उर्दू हो, उस मादरी जबान का सहारा नहीं देंगे तब तक उसको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे बच्चे को तब तक, और वो जमाना नहीं है वो क्राइम करेगा मैंने इतने कम क्वेश्चन याद किए हैं, इतने क्वेश्चन याद किए हैं, कोई ना कोई आएगा। आज बेसिक कॉन्सेप्ट मोर होने चाहिए। आज तो इंटरनेशनल लेवल पर जो स्टैंडर्ड है उसी के लिए बच्चे को तैयार करना है, तो उसी की कोशिश में उस स्टैंडर्ड पर अपने बच्चे को लेने के लिए हमने इस तरह ये कोशिश की है। और हमारा ये स्कूल है यहाँ मुकम्मल तौर पर ये 100% टीचिंग है। यहाँ सब कुछ हम थ्रू लर्निंग बाय प्ले या लर्निंग बाय डूइंग कराएंगे।